अगर आपके मित्र कहते हैं थोड़ा बाहर घूमने जाना है तो आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। घर परिवार के लोग कहते हैं कहाँ जाने का है तो उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं होता है। रिश्तेदार कहते हैं तो भी आपके पास टाइम नहीं होता है। बस यह कहानी सुन लीजिए जिसके कारण आपके पास पूरा टाइम आ जाएगा मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और घर परिवार के लिए भी आपके पास पूरा टाइम आ जाएगा। बस यह कहानी सुन लो। कहानी यह है कि एक व्यक्ति पहले से गरीब था मगर उसने इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया और दिल जान लगा के बिजनेस कर दिया तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया। वो बिजनेस टू बिजनेस करता था, कस्टमर उसका बिजनेस, और वो इसके सिवा वो किसी को भी टाइम नहीं देता था क्योंकि धंधा इस तरह से ही करना चाहिए, पैसा इस तरह से कमाना चाहिए और फालतू में टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उसका वो रूल था कि वेस्टेज टाइम, किसी को टाइम देना यानी कि वेस्टेज टाइम है, उतना टाइम आपने धंधे में लगा दो और उससे बहुत सारा पैसा आ जाएगा और पैसे से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा उसका विचार था, इसलिए हर टाइम वो बिजनेस को देता था और बिजनेस से पैसा आता था और पैसे से सब कुछ हो जाता है, किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसा लगता था। तो इस तरह से उसने ढेर सारा धन कमा लिया। तो उसकी उम्र 65 साल की हो गई। यमराज आ गए, चलो आपका टाइम हो गया है, आपकी उम्र ख़त्म। तो वो तो शॉक हो गया, ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो कुछ जी नहीं लिया मैंने तो ऐसा कैसा जाएंगे। तो उसने कह दिया कि मैं अपने ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो भी कमा लिया है वो मैं आधी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा यमराज, मुझे ज़िंदगी के और 10 साल बढ़ा के दे दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं पूरे दिन बिजनेस में ही चला गया और मैं जीना ही भूल गया। मगर यमराज ने कहा बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। तो व्यक्ति ने कहा मेरी जीवन में मैंने जो 65 साल मैंने दिन रात मेहनत करके जो 65 साल पूरी प्रॉपर्टी जमा की है मैं आपको दे देता हूँ, बस मुझे 10 साल दीजिए। तो यमराज ने कहा 10 साल क्या, मैं आपको 10 दिन भी नहीं दे सकता। तो फिर उसका जो सोच थी कि सब टाइम अपने बिजनेस पे दे दो, किसी को थोड़ा भी टाइम मत दे दो, बिजनेस से पैसा आ जाएगा और बिजनेस से पैसे से सब कुछ संभव है, ये उसका जो सोच था और जिसके ऊपर वो अमल करता था। तो उसने हासिल ये देखा जिंदगी का इतने सारे करोड़ों रुपए है मगर उससे मुझे सिर्फ 10 साल भी नहीं मिल रहे, 10 दिन तक नहीं मिल रहे। तो वो बहुत परेशान हो गया। तो यमराज से कहा यमराज ऐसा कुछ मेरा किताब खोल के देख लीजिए कि मेरे कुछ पुण्य बने हैं क्या, और उस पुण्य के बदले में मुझे आप क्या दे सकते हैं ये बता दीजिए। तो यमराज ने उसकी किताब खोली तो किताब में उसकी माँ बीमार थी व्यापारी की, तो थोड़ा बिजनेस से टाइम निकाल के अपने माँ को 10 दिन दिए थे उसने और उससे पुण्य बना था। तो उसकी माँ तो चले गई मगर ये पुण्य उसके झोली में रहा, खाते में रहा। तो यमराज ने कहा कि जो आपकी डायरी खोली है मैंने, उसमें से आपने अपने माँ को 10 दिन दिए थे, सेवा की थी, इसके बदले में मैं आपको 10 दिन दे सकता हूँ। तो वो खुश हो गया। यमराज वापस चले गए। वो जैसे ही अगले दिन उठे किसी को कुछ बताया नहीं। पहले तो स्नान संध्या करके जो गांव में जितने भी मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए चले गए। पूरे गांव के लोग चौकन्ने हो गए, चौंक गए, ये क्या हो गया, सेठ जी ने इधर टाइम कैसा दे दिया। तो भगवान भी चौंक गए, कितने साल हो गए ये इसके ही मुझे दर्शन नहीं हो गए सेठ जी के, आज तो ये मेरे दर्शन करने के लिए आ गया है। तो इस तरह से पूरे गांव के जो मंदिर थे वहाँ दर्शन करके आ गए। जो भी उनसे मिलता बहुत प्यार से बात करते और पूरे गांव वाले तो चौंक गए। घर पे आने के बाद बीबी के साथ बैठ के खाना खाया, बीबी को भी टाइम दिया, बात किया, वो भी चौंक गई, ये क्या हो गया। वो अपना
फटाफट काम करते थे या खाना भी छोड़ के वो बिज़नेस पे चले जाते थे। आज क्या हो गया, इतना आराम से सब कुछ क्यों चल रहा है? मगर उसने तो कुछ नहीं बताया था। फिर जैसे ही खाना हो गया वो अपने दुकान पे चले गए, बेटे को भी बुला दिया, बेटे को तिजोरी पे बिठा दिया, अपने गद्दी पे बिठा दिया, तिजोरी की चाबियाँ उसके हाथ में दे दी। बिजनेस किस तरह से किया जाता है, कस्टमर किस तरह से संभाले जाते हैं, किस तरह से अच्छी बात करना चाहिए, नफ़ा तोटा चलते रहता है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चे भी चौंक गए कि ये ऐसा क्या हो गया, पिताजी तो हम पे भरोसा नहीं करते थे, कोई घपला करेगा पैसे का, या मैंने इतने दिन से कस्टमर जोड़े हैं इनको उलट सुलट करके भगा देगा, मेरे कस्टमर चले जाएंगे, ऐसा लगता था। मगर आज क्या हो गया कि ये पूरा तो माहौल ही बदल गया। मगर बेटों ने भी बहुत अच्छे बेटे थे, उन्होंने कहा पिताजी आप जैसे सिखाएंगे हम बिल्कुल वैसे करेंगे, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। पिताजी को भी उन्होंने बता दिया, पिताजी भी खुश हो गए। तो फिर उनके मित्र के यहाँ जाने का सोच लिया। उनके गांव में मित्र थे ही कहाँ, नाम के मित्र थे, और पूरे तो अपने ड्यूटी पे चले गए, कोई काम पे चला गया, वहाँ पे ये वो मिलने गए और फिर बातें की। और फिर सब मित्रों ने मिल के ऐसा कहा कि कुछ अपना काम ख़त्म हो जाने पर टाइम निकालते हैं, घंटा आधा घंटा बात करेंगे, सुख दुख बांटेंगे, और आपको अगर किसी पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए, हो सके मैं उतने आपके मदद करने की कोशिश करूँगा। और वो अपने फिर रिश्तेदारों के भी यहाँ चलने गए। कितने साल हो गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, पूरे रिश्तेदारों से वो मिल के आ गए, उनके पास टाइम दे दिया। और उन्होंने कहा अगर आपको कहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बता दीजिए। वो अपने रिश्तेदारों को पैसे की मदद करने लगे, मित्रों को मदद करने लगे। अपने जो घर में हैं, घर में भी तोल मोल के पैसे देते थे, बस उनकी तिजोरी ही उनके हवाले कर दी। बस ये कहा कि ये लक्ष्मी होती है, इसको ऐसे ही वेस्टेज में नहीं उड़ाते रहते हैं, ये अपने मेहनत का पैसा है, जहाँ ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा खर्चा कीजिए। तो सब कुछ चौंक गए। और मगर वो जो व्यापारी था वो बहुत शांत हो गया 10 दिन में, और वो इंतज़ार करने लगा यमराज का, और यमराज भी आ गए। यमराज आने पर वो यमराज ने देखा कि व्यापारी का जो चेहरा है मौत के भय से भयभीत नहीं है, बहुत प्रसन्न है। यमराज ने पूछा देखो भाई, आज तो मैं आपको ले जाने आया हूँ और आपके चेहरे पे तो इतनी मुस्कुराहट प्रसन्नता है, तो ये इसका राज क्या है? क्या आप ऊपर जाने से डरते नहीं हो? तो उसने कहा कि यमराज, मैंने 10 दिन में मैंने 100 साल जी लिया हूँ, अभी मुझे ऊपर जाने का भी कोई गम नहीं है। तो दोस्तों फिर यमराज भी मुस्कुराए और कहा मैंने आपकी डबल किताब खोल के देखा, आपकी उम्र 65 साल की नहीं है, आप तो 100 साल की उम्र है। यमराज तो चले गए और फिर वह व्यापारी ने अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में सोच लिया, और वो अपने मित्र परिवार को टाइम देने लगे, मदद करने लगे। घर के लोग हैं, रिश्तेदार है, सबको टाइम देने लगे, सबको मदद करने लगे। और फिर जो भी अपने द्वार पे आता है उसको खाली ना भेजने लगे, और जो भी रिश्तेदार मित्र परिवार इनके जो कार्यक्रम बनते हैं, सुख दुख बनते हैं, उसमें शरीक होने लगे और सबके साथ घुल मिल के रहने लगे और सबको टाइम देने लगे। तो दोस्तों इस तरह से उनका ये परिवर्तन क्यों हो गया, और इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, ये कमेंट में ज़रूर बता देना। हमारी तो ये राय है कि पैसा तो बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत से कमाओ, जो पैसा कमाने के लिए आप कर रहे हो वो भी कीजिए, और इसी के साथ साथ अपना घर परिवार, मित्र परिवार और रिश्तेदारों में भी टाइम दीजिए और ख़ुद को भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से दोस्तों आपके कमेंट ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि हमें फ़ायदा हो जाए आपके कमेंट का, हमारे मित्र परिवार को फ़ायदा हो जाए, और फिर सबको फ़ायदा हो जाए आपके विचारों का, हमारे विचारों का, और हम सबके विचार
हम इस तरह से शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।